बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। बारिश अभी भी हो रही है। ऑफ़िस से बाहर जब मैंने देखा तो अच्छी खासी फुहार हो रही थी। तो फिर गर्मी वैसे भी काफ़ी हो गई है। जो कुछ दिन बारिशें नहीं हुई हैं तो दोबारा से एकदम हब्स और गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो अच्छा है, चलें बारिश हो जाए तो थोड़ी सी गर्मी जो है वो कम हो जाएगी। और वैसे प्रेडिक्शन भी है आने वाले दिनों में बारिश की। और हर साल ही गुज़िश्ता कुछ सालों से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि 14 अगस्त वाले दिन भी बारिश ज़रूर हो जाती है और झंडियाँ जो हैं वो सारी गीली हो जाती हैं। तो बहरहाल आप अपने काम को बारिश के हवाले से ही शेड्यूल कर लीजिए। और इसके अलावा ये जो वीकेंड था थोड़ा सा लंबा भी हो गया था, तो आई होप कि आपने ज़रूर दुआओं में सबको याद रखा होगा। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। दम चिकन आज बनने जा रहा है और इसके साथ ही हम बनाएंगे आलू की अचारी भुजिया। और ये जो आलू की अचारी भुजिया है मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो तमाम लोग जो सुबह अंडे खाना नहीं चाहते हैं या दोपहर में कुछ झटपट बनाना चाहते हैं तो फिर बहुत ही मज़ेदार सी ये आलू की भुजिया तैयार होती है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही बनने जा रहा है दम चिकन। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि दम चिकन को पकने के लिए रख देते हैं और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे आलू की जो आज हमारी अचारी भुजिया बनने जा रही है उसकी तरफ। तो दम चिकन के लिए आपको यकीनन सबसे पहले तो चिकन चाहिए होगा। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पुदीना। ऑयल में हम इसको तैयार करेंगे। दही इसमें जाएगा, हरी मिर्चें हैं जो इसमें हम ऐड करेंगे, लेमन, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी और इसमें जाएगा नमक। तो हमने क्या करना है कि एक अदद पैन ले लेंगे, उसमें चिकन के पीसेस, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट साथ ही ऐड कर देंगे, पिसा धनिया, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, कुटी काली मिर्च और लेमन जूस, नमक। ये तमाम चीज़ें ऐड करके चिकन को अपने ही पानी में पकने देंगे। फिर उसके बाद हमने जब उसका अपना पानी खुश्क हो जाएगा, चिकन भी हाफ़ डन हो जाएगी, तो हम उसमें ऑयल ऐड करके और उसको अच्छा सा थोड़ा सा भून लेंगे। और फिर हमने ऐड कर देना है बाकी के लेमन स्लाइसेस शामिल कर देंगे। उसमें हरी मिर्चें हैं और पुदीना ऐड करके उसको थोड़ी सी देर के लिए दम पे रखेंगे और उसको सर्व कर देंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा इसको भूनना भानना नहीं है। शुरू में भी हम इसको दम पे रख देंगे। चिकन के अपने फ्लेवर्स होंगे, कुछ मसाले होंगे। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद वोक और बजाय इसके कि हम एक मिक्सिंग बोल में तमाम चीज़ें मिक्स करें, क्यों ना एक अदद वोक ले ली जाए और उसी में ही हम इसकी मिक्सिंग कर लें। तो चलें, सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ दही। ऑयल हम इसमें अभी शामिल नहीं कर रहे हैं। तो चलें, इसमें हमने शामिल कर दिया दही और इसके साथ ही हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर देते हैं जो कि कुछ यूँ हैं कि हम ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट भी चला गया इसमें, लहसुन और अदरक का पेस्ट। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून भर के कुटी काली मिर्च हमने इसमें शामिल कर दी। साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं पिसा हुआ धनिया, ये इसमें चला गया। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हल्दी का पाउडर। साथ ही इसमें जाएगा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। तो ये हमने इसमें शामिल कर दिया सॉल्ट। और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्च। ये हमने इसमें शामिल कर दी कुटी हुई लाल मिर्च और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर देना है लेमन जूस। तो हम यहाँ से ले लेते हैं एक अदद नाइफ़ और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लेमन जूस स्क्वीज़ कर लेते हैं। विस्क की मदद से मैं तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी। फिर हमने क्या करना है, इसके ऊपर चिकन के जो पीसेस हैं वो ऐड कर देते हैं और इसको पकने के लिए रख देंगे। उस थोड़ा सा आंच को तेज़ रखेंगे, अच्छी सी स्टीम बननी शुरू हो जाएगी। उसके बाद हमने आंच को भी कर देना है
स्लो और चिकन को रख देंगे दम पे पकने के लिए। तो ये दही और दही के साथ तमाम मसाले, इसको हमने किया अच्छा सा मिक्स। और अब मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ ये हमारे चिकन के पीसेस और आंच भी खोल देते हैं। स्टोव कर देते हैं ऑन। थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर देती हूँ मसाले के साथ। कुछ ही देर में इसकी स्टीम बननी शुरू हो जाएगी और फिर हम इसकी आंच भी स्लो कर देंगे। तो शुरू में थोड़ी सी तेज़ कर देते हैं। अच्छा, चिकन का पानी होगा, इसके साथ साथ दही का अपना पानी है वो भी निकलेगा, तो अभी मैं कोई पानी इसमें शामिल नहीं कर रही हूँ। बस इन तमाम मसालों के साथ, दही के साथ चिकन को हम रख देंगे दम पे पकने के लिए। और यहाँ पे जो आलू की अचारी एक भुजिया सी हम तैयार कर रहे हैं, उसके लिए मैं आलूओं के स्लाइसेस कर लेती हूँ। जिस तरह हम आलूओं की कतलियाँ काट लेते हैं ना, मैं बिल्कुल इसी तरीके से उसके स्लाइसेस कर लूँगी। एक अदद प्याज है, प्याज का भी हम स्लाइस कर लेते हैं, और ताकि हम ब्रेक के बाद जब वापस आएँ तो फिर आलूओं की कुकिंग की तरफ चलेंगे। तो चलिए, ये तमाम चीज़ें ऐड करके इसको हमने मिक्स भी कर दिया और साथ ही कर देते हैं कवर। फिर मैं इसमें कुछ हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी, लेमन के स्लाइसेस ऐड कर देंगे, बहुत अच्छे लगते हैं। कभी आप कढ़ाई में ऐड करें या फिर जिस तरह हम दम चिकन में ऐड कर रहे हैं, स्किन के साथ ही ऐड करेंगे और फिर आप उसको खा भी सकते हैं। बड़ी मज़ेदार से वो लेमन के स्लाइसेस लगते हैं। तो चले, मैं यहाँ से ये ले लेती हूँ आलू और इनको कर लेते हैं स्लाइसेस में कट। इसमें हम, क्योंकि अचारी आलू की भुजिया है, तो अचारी मसाला ऐड करेंगे, और अचारी मसाला में हमें चाहिए होगा राई ऐड कर दीजिए आप, उसमें शामिल कर दीजिए जनाब सौंफ। इसके साथ ही आप उसमें ऐड करेंगे कलौंजी, मेथी दाना, ज़ीरा। ये तमाम चीज़ें हल्का सा कूट लें, वो ऐड करें। और इसके साथ ही इसमें जाएगी कुटी लाल मिर्च, हल्दी और नमक हस्बे ज़ायका। ये तमाम चीज़ें अगर आप मिक्स करके घर पे भी रख लेती हैं बॉटल में बंद करके, तो ये आपका अचारी मसाला तैयार हो जाता है। इससे आप अचार गोश्त बना सकते हैं और आप अचारी मिर्चें तैयार करें। जिस भी चीज़ में अचारी फ्लेवर देना चाहते हैं आप इसको ऐड कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक का टाइम है, मैं सिर्फ इतना करूँगी कि आलूओं के स्लाइसेस काट लेते हैं और छोटा सा ब्रेक है, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपने कहीं भी नहीं जाना है, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक अदद बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और हमने यहाँ पर क्या किया है कि 5 से 6 ले लिए बड़े साइज़ के आलू, और इसको आपने छील लेना है। छील लेने के बाद सेंटर से कट करके कतलियों की तरह काट लें। अगर आप कुछ और कटिंग रखना चाहती हैं तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन इस कटिंग में आलू अच्छे बनते हैं। भुजिया हो, तले हुए आलू हो, तो उनका टेस्ट अच्छा आता है। तो चलें, अब यहाँ से ले लेते हैं हम एक अदद वोक ले लेते हैं। अच्छा, ये वाले जो आलू हैं ये आपने देगची में नहीं बनाने हैं, या तो आप इसको वोक में तैयार करें या आप इसको फ्राइंग पैन में तैयार करें। लेकिन अगर आप देगची में बनाएंगे तो फिर वो वाला मज़ा नहीं आएगा जो इसमें आना चाहिए। तो चलें, सबसे पहले अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल या घी, जिसमें भी आप इसको तैयार करें। और मैं इसमें आलूओं को कर लेती हूँ हल्का सा फ्राई। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, प्याज फ्राई करेंगे, टमाटर, ज़ीरा, अचारी मसाला, नमक, लेमन जूस, और इन तमाम चीज़ों के साथ हमने आलूओं को कुक कर लेना है। तो खैर सबसे पहले हम क्या करते हैं, आलू ऐड कर देते हैं और फिर उसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी एक अदद प्याज। थोड़ा सा हम चीज़ को जल्दी करने के लिए मैं जब आलू फ्राई करूँगी तो उसी वक्त ही इसमें ऐड कर दूँगी प्याज, और साथ ही स्लाइस में कटे हुए टमाटर हम इसमें शामिल कर देंगे। अचारी मसाला है जो हमने इसमें ऐड कर देना है और आलूओं को पकने देंगे अच्छा सा गल जाने तक।
ये आ गई 1 अदद प्याज। से बच्चे हों बड़े हों सभी आलू बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्ज़ी है आलू। बच्चों को इनफैक्ट जिनका ठोस ग़िज़ा शुरू हो रही होती है उनको भी आलू खिलाया जाता है और अच्छे कार्ब्स हमें मिलते हैं आलूओं के साथ। और ऐसा नहीं है कि आलूओं से आप बहुत मोटे हो जाते हैं। आप आलूओं को बहुत ज़्यादा फ्राई करके ना खाएं, आप उनको कुक करके खाएं, आप उनको बेक करके खाएं। और इसके अलावा किसी भी चीज़ को जब भी आप खा रहे हैं तो फिर उसकी मिक़दार जो है वो मुनासिब होनी चाहिए, तो वो आपको बिल्कुल भी मोटा नहीं करेगी। चलें, प्याज और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिए स्लाइस में कटे हुए आलू। चलें, अब हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये अचारी मसाला, जिसमें मैंने मिक्स करके रखा है सौंफ, मेथी दाना, साथ ही हमने इसमें ऐड किया है कलौंजी और मैंने इसमें ऐड किया है राई को। तो ये इसमें ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे हल्दी और इसमें जाएगा नमक। नमक आपने ऐड कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक। और जो कुटी हुई लाल मिर्च है वो हम थोड़ा सा बाद में ऐड करते हैं। पहले इन तमाम चीज़ों के साथ इसको पकने के लिए रख देते हैं। थोड़े से ये हाफ़ डन होते हैं तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। टमाटर को भी जिस तरह हमने आलूओं के स्लाइसेस किए बिल्कुल इसी तरीके से हम टमाटर के स्लाइसेस कर लेंगे और वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उससे एक ये भी हेल्प होगी कि बहुत ज़्यादा हमें पानी नहीं ऐड करना पड़ेगा और टमाटर के जो पानी है उससे भी ये हमारे आलू गलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मैं इनको बिल्कुल ड्राई रखूँगी और अगर आप को थोड़ा सा ग्रेवी वाली अच्छी लगती है आलू की भुजिया तो आप इसमें पानी ऐड करके और उसके बाद टमाटर आलू जब तमाम चीज़ें गल जाएं तो आप हल्का सा इसमें पानी कर सकते हैं और उसके बाद आप इनको पूरियों के साथ पराठों के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ड्राई रखूँगी। चलिए, 1 अदद ले लेते हैं बड़ा साइज़ का टमाटर और इसके भी मैं कर लेती हूँ स्लाइसेस। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बारीक बारीक हमने आलूओं को काट लिया है। बहुत ही जल्दी क्विक और मिनटों में तैयार हो जाते हैं ये आलू। चलें, और मैं इसमें टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं कि हमारी जो चिकन है वो कहाँ तक पहुँची। चिकन को अच्छा सा हमने गलाना भी है। चलें, अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ टमाटर भी। पानी नहीं शामिल कर रहे हैं, टमाटर ऐड करते हैं और टमाटर के पानी में ही अच्छा सा आलूओं को गलने देते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और साथ ही चॉप्ड हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल कर दूंगी। नमक, हल्दी और अचारी मसाला ये हमने स्टार्टिंग में ही ऐड कर दिया। पराठों के साथ भी ये वाले आलू बहुत अच्छे लगते हैं। दाल चावल के साथ आप इन आलूओं को सर्व कर सकते हैं तो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़ेदार जाते हैं। एक्स्ट्रा खटास ऐड करना चाहते हैं तो फिर लेमन जूस या फिर आप इसमें इमली का पल्प जो है वो शामिल कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर चिकन को भी चेक करते चलते। अगर आप इसको थोड़े से टाइम के लिए मैरिनेशन दे देते हैं यानी कि इन्हीं तमाम चीज़ों के साथ, तो भी आपकी चिकन बहुत अच्छी बनेगी। हम चीज़ों को थोड़ा सा क्विक कर लेते हैं जल्दी, लेकिन बहुत अच्छा है कि अगर आप इसको आधे घंटे तक रख दें इसी दही के साथ। और साथ ही हमने इसमें ऐड किया हल्दी, नमक, पिसा हुआ धनिया। इन तमाम चीज़ों के साथ अगर आप इसको रख देंगे तो फिर ये और भी बहुत मज़ेदार सा हो जाएगा। ग्वादर से कट चुकी है जनाब कॉल। जब भी आपकी कॉल मिल जाती है ना, फिर आपने कोशिश ये करनी है कि आप टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दें। और हम टीवी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, इस वजह से भी अक्सर हमारी कॉल जो है वो कट जाती है। तो बस आप इस चीज़ का ख्याल रखें और दोबारा कॉल कर लीजिए जनाब।
वरना हम आपसे ज़रूर पूछते गवादर का मौसम कैसा है। यहाँ पर तो अच्छी सी ज़बरदस्त सी बाहर बारिश हो रही है और होपफुली के मौसम जो है वो अच्छा हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। गुज़िश्ता 3-4 दिनों से तो बहुत ही शदीद गर्मी हो रही है। कराची से कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। क्या और क्या पका रही हैं आप टीवी नहीं देख रही? लाइट गई हुई है। लाइट गई है, बताने वाली है अभी। ओके, हाँ। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की अचारी भुजिया और साथ ही हम बना रहे हैं दम चिकन। वाह, बहुत अच्छे माशाल्लाह। कितने बहुत अच्छा बनाती हैं। आपकी ना सारी रेसिपी वो करती है, ट्राई करती रहती हैं। ट्राई कर बहुत अच्छा लगता है। मौसम कितना प्यारा हो रहा है, बहुत बारिश हो रही है ना। फिर क्या बनाएंगी आप? पकौड़े बना रही हैं, समोसे, गुलगुले? ये कल सब बना लिया था, छोले, आलू और ये पकौड़े वकौड़े। अभी देखो शाम में बच्चे आएंगे तो फिर देखा जाएगा क्या क्या बनाते हैं। बच्चों को कॉल करें, लेते हुए आए, बस मैं कुछ नहीं बना रही। सही सही, ठीक है ना? हाँ हाँ सही है, यही करेंगे बच्चे। चले, कोई फरमाइश करना चाहती हैं? और क्या हाल है? और आप कैसी हैं? आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा लगता है और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप यकीन करें, आपसे बात करके तो मेरा दिल ही खुश हो जाता है। आप माशाल्लाह इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं ना आप में से, मैं क्या बताऊं आपको। चलो, बहुत शुक्रिया वही पसंद करने का बात। और आप भी मुझे बहुत ही पसंद है, उससे बात करके बहुत ही अच्छा लगता है। तो दिल चाहता है बात करती हूँ, मिल जाती इत्तेफाक की कॉल तो फिर हो जाती, नहीं तो कई दिन से कर रही थी, नहीं मिल रही थी ना। हाँ, बहुत अच्छे। कल माशाल्लाह आपने हलीम बहुत अच्छी बनाई, चिकन हलीम बहुत अच्छी माशाल्लाह। वो वाकई बहुत अच्छी बनी थी, आप ट्राई कीजिएगा। हाँ, ट्राई करते हैं। परसों बनाई थी हलीम हम लोग ने। अच्छा, लेकिन वो आज की बहुत अच्छी थी। इंशाल्लाह वो बनाऊंगी चिकन की हलीम। बहुत हड्डियों के साथ वाकई बहुत अच्छा, हड्डियों का अपना अलग मजा होता है ना। हाँ, निकल कर आता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और ऐसे ही मसाला टीवी देखती रहिए, पसंद करती रहिए। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ पुदीने के पत्ते अलग कर लिए हैं और एक अदद हम ले लेते हैं लेमन और इसके हम कर लेते हैं स्लाइसेस, जो कि हम दोबारा से जब हम इसका पानी ड्राई हो जाएगा चिकन का, उसके बाद जो अज्जा हम इसमें शामिल करेंगे उसमें पुदीना है और साथ ही लेमन है, कुछ हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें और इसके बाद हम इसको दोबारा से रख देंगे दम पे। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको ड्राई सर्व करना चाहती हैं हल्के से पानी के साथ, हम थोड़ी सी ग्रेवी के साथ इसको सर्व करेंगे, लेकिन ये वाला पानी इसका ड्राई होने देते हैं। थोड़ा सा चम्मच चला लेते हैं यहाँ पर आलूओं को भी, ताकि आलू हमारे नीचे से लगे नहीं। हल्की आंच पे पकेंगे, आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ हमने नहीं रखना है ताकि टमाटर सॉफ्ट होना शुरू हो जाएं। आलूओं को हमने गलाना है और अगर ये अपने ही पानी में गलेंगे तो फिर ज़्यादा मज़े के बनेंगे, अनलेस कि आप इसको ग्रेवी के साथ बना रहे हों। और इसको हम दोबारा से कर देते हैं कवर। छोटा सा मेरे पास ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेकर वापस आते हैं, मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब क्या करते हैं कि आलू की जो अचारी भुजिया बनने जा रही है, इसमें मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी स्लाइस हरी मिर्चें और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं कुटी हुई लाल मिर्च। क्योंकि हमने किसी किस्म की कोई मिर्च अब तक इसमें शामिल नहीं की थी, तो अब ऐड कर देते हैं। इसमें चली गई कुटी हुई लाल मिर्च और साथ ही हरी मिर्चें। टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं, लेकिन आलूओं में अभी कसर बाकी है, तो मैं इसको दोबारा से कवर कर देती हूँ और इसको आराम से पकने देते हैं। नमक चेक कर लीजिए इस स्टेज पे, अगर कम लगता है तो उसको एडजस्ट किया जा सकता है। और लास्ट में भी हम इस पर एक्स्ट्रा चॉप्ड हरी मिर्चें और साथ ही जो हमारा हरा धनिया है उसके साथ हमने इसको फिनिश कर लेना है। चलिए, अब हमारी चिकन जो है वो अच्छी खासी डन हो चुकी है। कुछ भी अब क्या करेंगे, ऑयल हमने अब तक इसमें शामिल नहीं किया है, तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ऑयल, क्योंकि पानी ड्राई हो चुका है, मसाला अच्छा सा कुक हो रहा है। तो अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देते हैं और चिकन को इसमें थोड़ा सा भून लेते हैं।
और फिर इसके बाद हम इसको दोबारा से रख देंगे दम पे कुछ और चीज़ों के साथ, जिसमें स्पेशली हरी मिर्चें हैं हमारे पास और साथ ही है लेमन के स्लाइसेस, क्योंकि जो पुदीना है वो मैं बाद में ऐड करूँगी। कलर ख़राब हो जाता है पुदीने का, बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, तो इसलिए हम पुदीना जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे तब हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा सा पुदीना, बड़ा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है। अगर नहीं अच्छा लगता आपको तो आप पुदीने की जगह इसमें हरा धनिया ऐड कर सकते हैं, लेकिन अच्छा जाएगा पुदीना। अगर आपको उसके फ्लेवर से कोई इशू नहीं है तो पुदीना इसमें ऐड करें। पुदीने के वैसे भी बड़े फ़ायदे हैं, स्पेशली गर्मी में। अगर जो गर्मी और सूरज की वजह से जो हमारा रंग एक डल हो जाता है शदीद गर्मी में, उसमें भी अगर आप पुदीने के पानी को दिन भर पीते रहें और इसको कंटिन्यू करें तो फिर आपके फेस पर ग्लो आता है। आपने क्या करना है, पानी को गर्म करें, जब पानी अच्छा नीम गर्म हो जाए उसके बाद आपने उसमें पुदीने के पत्ते वॉश करके, उबालने नहीं हैं, सिर्फ डिप करके रखने हैं। डिप करके रख दीजिए और उस पानी को आप ठंडा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको डिटॉक्सिफाई भी करता है। इसके साथ साथ आप उसमें कुछ लेमन के स्लाइसेस ऐड कर दीजिए, कुछ खीरे के स्लाइसेस ऐड कर दीजिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा आपका एक डिटॉक्स वाटर भी बन जाता है जो आपकी स्किन को भी अच्छा करता है। फैसलाबाद से कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फैसलाबाद का मौसम कैसा है ये बताएं। बहुत गर्म। बर्फबारी? जी नहीं, गर्म गर्म, बहुत गर्मी बहुत है। गर्मी बहुत है, कराची से ज़्यादा गर्मी है। हाँ, आपके तो बारिश हो रही, सारी बात आपका जो वेदर है वो कूल हो गया होगा, हमारे लिए इतनी गर्मी, बहुत गर्मी है। अच्छा, चलें दुआ करते हैं आपकी तरफ भी बारिश हो जाए कि ऐसी भी क्या बात है। कराची से टाइम लगेगा आने में। हाँ चलें, और बताइए क्या कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी मैम, आपने यूनिपफ से ना पफ पेस्ट्री बनाना सीखा है। यूनिपफ से क्या बनाना सिखाएं? पफ पेस्ट्री? पफ पेस्ट्री जी। अब तक नहीं सीखी पफ पेस्ट्री आपने? नहीं मैम, मैंने बनाई थी बट मेरे से खराब हो गई। अच्छा, मैंने क्या दोबारा देख लेती हूँ। क्या मसला क्या आया वैसे आपकी पफ पेस्ट्री में? मतलब ये कि वो राइज नहीं हुई, मतलब कि मैंने उसको इतनी स्ट्रगल के साथ उसको बनाया भी, उसको बेला भी, पता नहीं क्या हुआ उसको, जब उसको मैंने वो स्टफिंग करके उसको मैंने उसको बेक किया, बट ये कि वो राइज नहीं हुई। अच्छा चलिए ठीक। लेयर्स जैसे कहते हैं, लेयर्स बन गई, वो लेयर्स। तो आपने उसको फोल्ड कर करके बेला था बार बार? हाँ जी, बहुत अच्छा। दफा उसको मैंने तकरीबन 5-6 टाइम उसको मैंने किया। चलें ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं किसी दिन ज़रूर बनाएं पफ पेस्ट्री। बस उसका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, फिर हमारा लाइव शो का टाइम इतना नहीं है, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं कि सिर्फ सामने थोड़ा सा प्रोसीजर दिखा दें, उसके बाद पफ पेस्ट्री जो पहले से बनी हुई है उसके साथ हम आपको बेक करके दिखा दें। लेकिन यूनिपफ आप अच्छी क्वालिटी का लें, मैदा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त हाथों से उसको नहीं बेलना चाहिए, ताकि उसकी, जैसे हम नॉर्मली पराठा बनाते हैं ना, हल्के हाथों से बेलते हैं तो ज़बरदस्ती परतें बनती हैं। लेकिन चलिए ज़रूर बनाएंगे। और यूनिपफ अच्छा होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, तो बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखें तो ज़रूर आपकी पफ पेस्ट्री अच्छी बनेगी। और सारी शौक़ की बात है, आपका दिल चाह रहा है आप इतनी सारी मेहनत करें, वरना पफ पेस्ट्री बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, अब तो बेकरी वाले भी रखते हैं। लेकिन चलें, आपकी फरमाइश को हमने नोट कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, फैसलाबाद से हमारे साथ थी। अच्छा, यहाँ पर हमने चिकन को भून लिया है। अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ पानी। इसको करते हैं अच्छा सा मिक्स और इसमें मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे लेमन के स्लाइसेस और इसको दोबारा से रख देंगे दम पे। थोड़ी सी ग्रेवी भी इसकी कम होगी, हल्का सा इसको दम आएगा और इसके बाद हमने इसको सर्व कर देना है। थोड़ा सा लेमन यहाँ पर आलूओं पर स्क्वीज़ कर देते हैं। ब्रेक का टाइम है, इसमें चले गए लेमन के स्लाइसेस और साथ ही हमने ऐड की हरी मिर्चें। कवर कर देते हैं, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, दम चिकन पर अब आपकी मर्ज़ी है, कोयले की धुनी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। अब मैं इसको सर्व करने जा रही हूँ, क्योंकि लेमन ऐड किए थे, हरी मिर्चें ऐड की थी
और चिकन हमारी अच्छे से गल चुकी थी, थोड़ी सी हमने ग्रेवी भी इसकी तैयार कर ली है और जो लेमन हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। लास्ट में हम इसमें ऐड कर देते हैं पुदीना और इसको निकाल देते हैं। आप इसको नान के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको चपाती के साथ सर्व करें, जैसे आपको अच्छा लगता है। और ढेर सारा इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पुदीना। अच्छा सा मिक्स करते हैं और खूबसूरत सा प्याला जो आपको अच्छा लगता है आपकी चिकन के लिए उसमें निकाल के सर्व कर दें। चिकन में अपने इतने कलर्स हैं पुदीने के, लेमन के, किसी भी गार्निशिंग की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। और साथ ही मैंने ब्रेक में चेक किए थे, आलू भी हमारे अच्छे से गल गए हैं, तो आलूओं को भी निकाल के कर लेते हैं डिश आउट। एक तो लेमन स्लाइसेस को भी ऊपर रख लेते हैं। इसके लेमन भी बहुत ही मज़ेदार से लगेंगे, आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। साइड्स इसकी कर देते हैं थोड़ी सी क्लीन और इसी तरीके से जब चिकन की या बीफ की कढ़ाई बनाने जा रहे हैं और हम लास्ट में हरी मिर्चें ऐड करते हैं, उस वक्त आप लेमन के स्लाइसेस ऐड करें तो कढ़ाई में भी बहुत ही मज़ेदार लगता है। चलिए जी, इसको रखते हैं यहाँ और चेक कर लेते हैं अपने ये अचारी आलू। इसमें भी मैंने ऐड कर देनी है थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, हरा धनिया ऐड कर देंगे। अच्छे से गल भी गए हैं, जो नीचे वाले हैं वो थोड़े से क्रिस्पी भी हो गए हैं, तो इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया मैं अभी ऐड कर देती हूँ और कुछ हम ऐड कर देते हैं जब हम इसको डिश आउट करेंगे। और थोड़ी सी स्लाइस में कटी हुई हरी मिर्चें। चलिए इसको कर लेते हैं करीब। बहुत ही सिंपल सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ थी। शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। बहुत इजीली आप इसको बना सकते हैं। अचारी मसाला एक दफ़ा बना के रख लीजिए अगर आपको खट्टे खाने अच्छे लगते हैं, और वैसे भी आलूओं के साथ बहुत अच्छा जाता है। सिंपल कोशिश किया करें, कलौंजी तो ज़रूर ऐड कर दें एक चुटकी, उससे भी अच्छी सी खटास आती है, दिखने में भी बड़ी खूबसूरत सी लगती है। चलिए आलू निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर क्या करेंगे एक्स्ट्रा और हरा धनिया और साथ ही थोड़ी सी मिर्चें। अब जो हमारे पास ब्रेक है वो रिकैप ब्रेक है। कुछ भी अगर आपसे नोट डाउन करने से रह गया है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। लास्ट वाला जो ब्रेक है उसको बिल्कुल मिस मत किया करें। गवादर से कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज़। टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। आप दवाजी कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? टीवी का वॉल्यूम नहीं कम किया आपने। तो चले, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, काफ़ी एक्साइटमेंट भी थी। टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया करें ताकि मेरी और आपकी बहुत अच्छे से बात हो सके और बाद में रिपीट टेलीकास्ट में सुन लें मेरी आवाज़ कैसी लग रही थी, मैं सही से बोल रही थी कि नहीं बोल रही थी। तो बाद में चेक कर लिया करें, क्योंकि हमें भी बड़ा बुरा लगता है कि आपकी कॉल मिल जाए और फिर जब हम बात करने जा रहे हों तो फिर कॉल डिसकनेक्ट हो जाए। तो चलें, आई होप दोबारा कॉल ज़रूर कीजिएगा आज के शो में या फिर नेक्स्ट हमारे शो में ज़रूर कॉल कीजिएगा। कुछ कहना चाह रही थी आप? तो
चलें, यहाँ पर हमने कुछ हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और हरा धनिया तो मैं शामिल कर ही चुकी हूँ, उसको भी यहाँ पर लेकर आते हैं। छोटा सा रिकैप ब्रेक है, जल्दी से जाइए रिकैप ब्रेक देख कर आइए, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। कुछ भी आपसे रह गया हो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। आज हमने तैयार की जनाब अचारी आलू की भुजिया और इसके साथ ही हमने बनाया दम चिकन। बहुत ही सिंपल सी रेसिपीज़ थी, बहुत ज़्यादा ढेर सारे इंग्रेडिएंट नहीं थे, बहुत इजीली आप इसको बना सकते हैं। बारिश के मौसम में सिर्फ तली हुई चीज़ें अच्छी नहीं लगती, ऐसे आलू की खट्टी खट्टी भुजिया भी बहुत अच्छी लगेगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर कराची की बात करें, बहुत ही ज़बरदस्त सी तेज़ बारिश हो रही है, तो जो भी आपने पकौड़ों के लिए, गुलगुलों के लिए जो तैयारी करनी है, जल्दी से झटपट से कर लीजिए। होपफुली रहमत की बारिश होगी, लाइट्स बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी, लेकिन एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनाया करें। स्पेशली बच्चों को घर में ही रखें और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है ऐसे मौसम में। मक्खियाँ, मच्छर, ये तमाम चीज़ें बड़ी तंग करती हैं। फ़्रेश ही खाने खाएं और साफ़ सुथरा पानी पिएं। अगर वैसे भी खैर टैप वाटर तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर लेते भी हैं इस मौसम में थोड़ी सी एहतियात करें और साफ़ सुथरा पानी पिएं ताकि आपकी तबीयत ठीक रहे। तड़का में आज बनने जा रहा है बनाना एंड क्रीम डिज़र्ट, इसके साथ ही बनेगी मिक्स सब्ज़ी और मटन दम गोश्त बनने जा रहा है। तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। बनाना तो पूरा साल रहता है। आजकल एप्पल्स बहुत ही ज़बरदस्त और यमी आए हुए, जूसी से एप्पल, तो वो तमाम लोग जो सुबह बहुत जल्दी घर से निकल जाते हैं, ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक दो एप्पल्स अपने पास रखें। वैसे भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एप्पल्स अगर हम रोज़ लेंगे तो डॉक्टर से दूर रहेंगे, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो एप्पल्स को पसंद करते हैं। बहरहाल हम एप्पल से कुछ भी कल भी बनाने नहीं जा रहे। तो आई होप आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। और इसके अलावा मैं आपको रिकैप देती चलती हूँ, तमाम लोग जिन्होंने हमें अभी ट्यून इन किया हो, ज्वाइन किया हो, स्पेशली जो हमारी ये आलू की अचारी भुजिया थी, इसका एक अचारी मसाला है जो आप बना के रखेंगे, वो आप आलू की अचारी भुजिया में ऐड कर सकते हैं। आप अचारी मिर्चें बना रहे हैं उसमें शामिल करें। किसी भी सब्ज़ी को अगर आप अचारी फ्लेवर देना चाहते हैं आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट आप उससे अचार गोश्त भी बना सकते हैं। आपने हम वज़न लेके रख लेना है मेथी दाना और उसमें ऐड कर दीजिए ज़ीरा, साथ ही उसमें कलौंजी शामिल कर दीजिए, सौंफ ऐड कर दीजिए, राई दाना, और इन तमाम चीज़ों को हल्का सा मोटा सा आपने कूट लेना है। उसके बाद उसमें ऐड कर दीजिए हस्बे ज़ायका नमक, साथ ही कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर। इन तमाम चीज़ों को बॉटल में बंद करके रख लीजिए और यही अचारी मसाला हमने ऐड किया है अपने इस अचारी भुजिया में। इसके अलावा इसमें गया है हरा धनिया, हरी मिर्चें, और हमने इसमें आलू, एक अदद प्याज हमने इसमें शामिल की थी, और उसके साथ हमने इसमें ऐड किया था एक अदद टमाटर, थोड़ा सा लेमन जूस। तो बहुत ही मज़ेदार से खट्टे से आलू तैयार हुए। नाश्ते में बहुत क्विक आप इसको बना सकते हैं, लंच में बहुत क्विक जल्दी से आप इसको तैयार कर सकते हैं। बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, चपाती या पराठा। इनफैक्ट जो हमारे स्टीम वाइट राइस होते हैं उसके साथ भी ये आलू बहुत अच्छे जाते हैं। तो वो आलू तो वैसे भी हर घर की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे जिन घरों में बच्चे हैं। आलू ना सिर्फ हर सब्ज़ी के साथ पकाया जाता है, मैंने देखा है कि भिंडी और लौकी और तुरई के साथ भी लोगों ने घर में उसमें भी आलू ज़रूर ऐड किए जाते हैं। तो आलू के साथ भी पकाया जाता है और आलू डिफरेंट सब्जियों के साथ भी पकाया जाता है। तो चलें, आज के लिए बस इतना ही, और इंशाल्लाह ताला रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। फीडबैक देना अपना मत भूलिएगा। कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह गया हो, हमारा पेज ज़रूर ज्वाइन करें। दावत के पेज पे रेसिपीज़ अपलोड की जाती हैं, इसके साथ साथ रिपीट टेलीकास्ट होता है डेली बेसिस पर, वो आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी विद इन वीक शो को अपलोड कर दिया जाता है, तो रेसिपी तो बिल्कुल भी आपसे मिस नहीं होगी। और साथ ही नया शुमारा भी आ चुका है मसाला का, जो आप अपने किसी भी करीबी बुक स्टॉल से ले सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा है, टेम्पटिंग सा है। मैं ब्रेक में वही देख रही थी, और उसमें हलीम और बड़ी सारी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं। तो चलें, वक्त हो चुका है अब आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।